2024 का सियासी रण आखिरकार कौन जीतेगा? क्या 2024 में हैट्रिक लगा पाएगी बीजेपी या फिर वनवास पर गई कांग्रेस की होगी वापसी? किसको कितनी मिलेंगी सीटें? जानिए श्री सनबेत्रा अशोका की जुबानी। नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के नारकंडा के हाटू मंदिर में। मैं हूं आपके साथ कविता और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सनबेत्रा अशोका जी, जिनकी अब तक की गई जितनी भी राजनीतिक भविष्यवाणियां हैं वो हमेशा से सच साबित होती आई हैं। सर, एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्कार। आतंकवाद का, क्योंकि कश्मीर पे इन्होंने चारों तरफ से बैरिकेटिंग तो कर दी है, बैरिकेटिंग तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी सीमा पार से किसी ना किसी तरीके से वो अंदर आने की कोशिश करते हैं और छुटपुट घटनाएं करके अब तो जान गंवा के ही जा रहे हैं। अब कोई घटना के बाद वापस जाने लायक छोड़ा नहीं है। आर्मी ने इतना स्ट्रांग वो कर लिया है। तो आतंकवाद के साथ राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा 2024 के इलेक्शन में, आतंकवाद और राष्ट्रवाद। इसमें एक चीज और है, मैंने बताया कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। 1984 के जो रिजल्ट्स हैं वो 2024 में अपने आप को दोहराएंगे। तो बीजेपी को और उनकी सहयोगी पार्टियों को बहुत ही बड़ी सफलता मिलेगी, जिसमें बीजेपी का जो अपना इंडिविजुअली पार्टी का जो अचीवमेंट होगा, दैट विल बी नियर अबाउट 75 to 76% ऑफ द टोटल सीट। इट मे बी 77% ऑफ द टोटल सीट। चलिए सर, वो तो आपसे जानेंगे, जो कि आप भविष्यवाणी तो पहले ही कर चुके थे कि मोदी राज देश में 2029 तक रहेगा और 2024 में भी मोदी जी की ही सरकार बनेगी। लेकिन 24 में मोदी जी की सरकार बनने तक इस वक्त 2019 चल रहा है, और इन 5 सालों में आपको कैसा लगता है जो गवर्नमेंट का जो ग्राफ होगा 2024 में अपनी सरकार बनाने के लिए किस तरह जाएगा? इन 5 साल कैसे रहेंगे मोदी सरकार के लिए, जिसके चलते 2024 में आपको लगता है कि उनकी सरकार बनने जा रही है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि आतंकवाद का मुद्दा जो है मेन मुद्दा होगा, और आतंकवाद के साथ ही राष्ट्रवाद जुड़ा हुआ है। राष्ट्रवाद मेन मुद्दा रहेगा, क्योंकि ऑपोजिशन इज टोटली अगेंस्ट द राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद की कोई बात करते हैं तो वो हिंदुत्व की तरफ ले जाते हैं या आरएसएस की तरफ ले जाते हैं और उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तो राष्ट्रवाद का मुद्दा ये आपका 2024 तक बिल्कुल मेन रहेगा। उसमें जो है मोदी जी की जो पॉलिटिक्स होगी, जो बीजेपी का जो मुद्दा होगा, वो राष्ट्रवाद होगा और आतंकवाद के बिल्कुल अगेंस्ट कार्य करने वाला होगा, क्योंकि मोदी जी का एक्शन प्लान जो है अगेंस्ट टेररिज्म होगा। जो अभी स्ट्रेटेजीज हैं वो उसी तरफ हैं। इस वक्त अपोजिशन और कांग्रेस के पास कोई भी प्लानिंग नहीं है इस तरीके की। ग्रास रूट पे जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है, ये भविष्य साफ नजर आ रहा है। तो उसके तहत बीजेपी जो है 2024 में आपका जो है 418 का आंकड़ा प्राप्त करेगी। 418 में +-5, कांग्रेस 9 +-7, और अदर्स जो हैं 128 सीट, अदर्स को 128 सीट बनेंगी। जिस तरीके से 14 से आपका पास जो है अपोजिशन पार्टी 10% ऑफ द टोटल सीट भी नहीं ले सकी, तो उनके पास अपोजिशन लीडर की को भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। 24 से बेहतर आपका 2019 में हुआ है।
2019 में पार्टी का शेयर एनडीए जो है और भारी बहुमत से आ गया और उसमें जो है कंसिस्टेंटली बीजेपी ने ग्रो किया 282 से 303 और अब जो है एनडीए जो है 418 का आंकड़ा पार करेगी। 1984 का जो हाईएस्ट नंबर है वो 415 है। इस बार जो है 2024 के इलेक्शन में बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियां 418 का आंकड़ा क्रॉस करेंगी जो भूतो न भविष्यति और इसमें मुद्दा राष्ट्रवाद रहेगा। 2019 का मुद्दा था कांग्रेस विहीन भारत, लेकिन 2024 का मुद्दा होगा आतंकवाद विहीन भारत, आतंकवाद विहीन विश्व। ये विश्व के लिए एक बेंचमार्क होगा। विश्व के लिए ये बेंचमार्क ऐसा होगा कि भारत अपने आप को विश्व गुरु स्थापित कर देगा, जिसकी भविष्यवाणी मैंने बहुत पहले की थी कि 2021 से लेके भी 2022 के बीच में आपका जो है भारत जो है अपने आप को विश्व गुरु साबित करेगा। अगर आतंकवाद को ये इरोड कर देते हैं तो ये एक विश्व गुरु का स्थान इसको मिल जाएगा। यानी कि सर इस वक्त की नारकंडा से आपकी ये बड़ी भविष्यवाणी है कि 2024 में बीजेपी 218 का 400 माफ कीजिए, बीजेपी 2024 में 418 का जादुई आंकड़ा पार करेगी, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी एनडीए सहयोगी पार्टियों के साथ में एनडीए जो है जो अचीवमेंट्स होगी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, एनडीए बीजेपी और इसके सहयोगी दल 418 प्लस लेंगे, कांग्रेस 9 प्लस माइनस 7 और अदर्स जो है 128 के अंदर सिमट जाएंगे। 24-25 में मोदी जी 10 मोदी जी एंड मोदी जी की टीम यानी कि एनडीए विल क्रिएट अ हिस्ट्री। कांग्रेस विल बी नियरिंग जीरो। तो कांग्रेस की हालत बहुत बुरी होती जा रही है, डे बाय डे ग्रो नीचे जा रहे हैं, जिसकी भविष्यवाणी जिसको कांग्रेस को जो है आपका जो श्राप है वो एक ऋषि का श्राप है, उनका नाम था कालपात्री जी महाराज। जब इंदिरा गांधी ने गोली चलवाई थी गायों के ऊपर तो उन्होंने शराब दिया था ये। सर ऐसे में जो कि 2024 में एनडीए प्लस को 418 प्लस सीटें मिलेंगी, वही सवाल उठता है कि 2019 में देश को नेता विपक्ष नहीं मिला, तो ऐसे में क्या 2024 में भी देश नेता विपक्ष से विहीन रहेगा? डेफिनेटली नेता विहीन रहेगा देश। और 2024 का जो इलेक्शन है उसके बाद जो 24 से 29 का जो कार्यकाल होगा उसमें ये जो 2020 के बाद ही 21 में ही अपने आप को विश्व गुरु साबित कर देंगे मोदी जी। चलिए सर, अब तक की आपकी जितनी भी भविष्यवाणियां हैं, खासकर चुनावों को लेकर, 2014 को चुनाव को लेकर, 2019 को लेकर, जो आपने सीटें अब तक बताई हैं बीजेपी एनडीए को जो